ये सब खाने पीने के इंतजाम किए गए। युग निर्माण मथुरा से एक चलते हैं, कोटेशन निकलते हैं वहां से, वो तो बहुत गजब का लिखते हैं, किसी मरे के यहां खाना मुर्दे को खाने के समान है। इसमें बहुत अनर्थ हो जाते हैं। अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों की हालत खराब हो जाती है। एक गरीब बच्चा था, गरीब व्यक्ति, उसके पिताजी मर गए। अब गांव वाले बैठे हैं, मौसर बोलते हो, मौसर कराओ। उसने कहा भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक छोटा सा उसके पास खेत था, वो बेच करके उसने मौसर किया। अब मौसर किया ही है, और कुछ दिन बाद उसकी मां मर गई। अब फिर गांव वाले मौसर कराओ, तो कहते भैया अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा नहीं, मौसर तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, भटकती फिरेगी, ये करती रहेगी। वो अंदर गया और अपने जाकर के सबके सामने ला करके कुछ हथियार लाया और अपनी हत्या कर ली। अब मैं ही मां के मौसर पर चढ़ता हूं। अब वो बच्चा भी मर गया। अब दो लाशें पड़ी। अब पंचों से कहा गया, अब पंचों को नहीं लगा कि गांव में भूत आ जाएगा। दोनों लाशों को उठा के जलाए, ना कोई मौसर हुआ, ना तेरमा हुआ, और ना अभी तक कोई भूत आया। लोगों ने एक नया पैटर्न निकाल दिया, हम तो शांति विधान का भोजन कर रहे हैं। अरे वो शांति विधान तो आप मृत्यु के उस पर कर रहे हैं। मृत्यु भोज में और मृत्यु के समय 13वें दिन शांति विधान के भोज में कोई अंतर नहीं है। अब रिश्तेदारी में जाएं तो सामान्य जो भोजन करते हो वो करो, एक पंगत का रूप मत करो। ऐसा हम तुम्हारे पैसे नहीं बचा रहे हैं। वो 1,50,000 रुपया जो हम 13वें में खर्च कर रहे हो ना, उस 1,50,000 रुपया से किसी धर्म दान में दे दो, किसी गरीबों को दे दो, किसी गौशाला में दे दो, किसी अनाथालय में दे दो, किसी स्कूल के गरीब बच्चे को दे दो, तो जरूर तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को बहुत दुआ लगेगी। हाँ, उसके उपलक्ष्य में दान देने की परंपरा जरूर है। पिताजी के मरने के बाद बेटा वसीयत को भोगता नहीं है, पहले उसमें से दान निकालता है। जैसे भोजन आप बनाते हो तो भाव होता है कि भोजन में पहले मैं त्यागी वृत्ति को दूं, पहले भोजन दे फिर निज करें आहार। इसी प्रकार माँ बाप की संपत्ति मिलने पर आर्य पुत्र पहले निर्णय करते हैं कि माँ बाप ये वसीयत छोड़ गए हैं, इस वसीयत का इतना हिस्सा पहले मैं दान में दूंगा। ये भोजन का ही दान में तो तुम लगा लेते हो। संपत्ति में से मैं इतना दान दूंगा, उसके बाद मैं इस संपत्ति को उपयोग करूंगा।